अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू वी फिजिक्स चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डोमेन्स को ही देखेंगे क्योंकि मुझे जो लगा कि मैंने डोमेन्स ऑफ अ फंक्शन के पार्ट 1 लेक्चर में जो चीज़ें मिस कर दी थी उनको मैं आज कवर करूँगी और उसके साथ साथ आज आपको सोल्यूशन भी मिलेगा उन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का जो मैंने आपको दिया था। तो आपने उनके साथ इसे मैच करना है और देखना है कि क्या आपका रिज़ल्ट वही आया था या नहीं। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इन कंक्लूजन मेनली वो कौन से स्टेप्स हैं, मेनली वो कौन सी चीज़ें हैं जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं एंड उन सब की डोमेन्स कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ क्विक नोट या समरी हम कह सकते हैं। सो सबसे पहले ऐसे फंक्शंस उनकी बात करने जा रहे हैं जिनकी डोमेन जो है सेट ऑफ रियल नंबर होती है। मीन्स कि उनकी डोमेन में इस तरह के ये होगी, मीन्स ऑल नंबर विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेन ऑफ सच फंक्शंस। तो फर्स्ट वो कैटेगरी आती है ऐसे फंक्शन जिनकी जो डोमेन है वो हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर होगी। अगर इस तरह के फंक्शन आपके पास आते हैं तो फर्स्ट है लीनियर फंक्शन, देन है पोलिनोमियल्स और रूटेड फंक्शन एंड पॉजिटिव पावर फंक्शन। पॉजिटिव पावर फंक्शन में इंक्लूडेड है x-2 का होल स्क्वायर, x-1 की पावर 4, x-1 की पावर 3। तो इस तरह के तमाम फंक्शंस की डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है। और देन कम्स द एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो लास्ट टाइम मिस हो गया था। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन जो है सेट ऑफ रियल नंबर होती है। उसमें आप कोई भी वेरिएबल पुट करें वो आपके पास कभी भी इन्फिनिट नहीं देगी अनलेस एंड अनटिल आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन आ जाए। लाइक अगर आपके पास e की पावर √x² - 3 आ जाए तो अब इसकी जो डोमेन है वो चेंज हो जाएगी। लाइक दिस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड अ स्क्वायर रूट फंक्शन। तो यहाँ पे आप फिर वो कंडीशन लगाएंगे जो हमने स्क्वायर रूट फंक्शंस की डोमेन को फाइंड करने के लिए किया था। तो ये इस तरह के फंक्शन अगर अलोन आए, लाइक वन टाइप ऑफ फंक्शन अगर अकर हों तो उसके लिए आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर उसकी डोमेन होगी। देन कम्स द इवन रूटेड फंक्शंस। इवन रूटेड फंक्शन में फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपने इनर टर्म को 0 के इक्वल पुट कर देना है, वैल्यू निकालनी है x की। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने उसमें से इंटरवल्स को जनरेट करना है और इंटरवल्स को जनरेट करने के बाद आपने क्या करना है, उन तमाम इंटरवल्स को चेक करना है। जो इंटरवल उसे इमेजिनरी बनाएगा उसे ख़त्म कर देना है और दूसरे जो इंटरवल जो होंगे जो उसका रियल वैल्यूड फंक्शन निकालते हैं, मींस उसे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते या ना इन्फिनिटी बनाते हैं, तो वो सारे आपने डोमेन में इंक्लूड कर लेने हैं। तो इसमें ये भी बात जहन में रखनी है कि x की वो वैल्यू जो इनर टर्म ऑफ अंडर रूट को ज़ीरो बनाती है वो हमेशा डोमेन में इंक्लूडेड होती है क्योंकि वो उसको ज़ीरो बना रही है, उसे कॉम्प्लेक्स नहीं बना रही। ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा था फ्रैक्शनल फंक्शंस के बारे में। फ्रैक्शनल फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए, उनकी डोमेन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, उसके डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के बाद आपने 2 इंटरवल्स को जनरेट करना है जिसमें x की वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी उस इंटरवल में। लाइक अगर आपके पास लेट्स से x की वैल्यू 1 आती है जिस पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो आपने -∞ से 1, तो दोनों साइड पे आप ओपन ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे और फिर 1 से +∞ तक करेंगे और दोनों साइड पे ओपन ब्रैकेट होगी, जिससे ये शो होगा कि तमाम रियल नंबर इंक्लूडेड हैं सिवाय 1 के, क्योंकि 1 वो नंबर है जो उसे 0 बना रहा है, इन्फिनिट उसकी डिनोमिनेटर को 0 बना रहा है और उसकी वैल्यू को इन्फिनिट बना रहा है, तो वो डोमेन में इंक्लूड नहीं होगी। तो फ्रैक्शनल फंक्शंस को इस तरह आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने पीस वाइज फंक्शन के बारे में देखा था। पीस वाइज फंक्शन का फर्स्ट स्टेप हम क्या करते होते थे कि जो उस फंक्शन के पीसेस हैं उन सब की अलग अलग डोमेन्स फाइंड करते थे उन कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो उनमें उनके साथ गिवन थी, और फिर उन तमाम जो पीसेस की डोमेन्स हैं उनका लास्ट में हम यूनियन फाइंड कर लेते होते थे। तो इस तरह हमने देखा था यूनियन ऑफ डोमेन्स को, और यूनियन ऑफ डोमेन सिर्फ पीस वाइज फंक्शन के लिए ही फाइंड आउट की जाती है, जिसमें तमाम जो पीसेस हैं उनकी डोमेन का यूनियन फाइंड आउट कर लिया जाता है। इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन हमने तब देखा था कि जब हमारे पास एक फंक्शन है, मेजर फंक्शन, जिसमें जो कि कम्बिनेशन है डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं। लाइक अगर आपके पास एक मेजर फंक्शन है जिसमें एक अंडर रूट टर्म भी है, फ्रैक्शन भी है, लॉगरिथमिक टर्म भी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उन तमाम फंक्शंस को अलहदा करेंगे पार्ट्स को जो टाइप बन रही है, और फिर उसका लास्ट में आपने इंटरसेक्शन ले लेते होते थे उन तमाम डोमेन्स को। हम लॉगरिथमिक
लॉगरिथमिक फंक्शंस को देखेंगे और ये देखेंगे कि अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर पॉलिनोमियल्स आ जाएं ऑफ हायर डिग्रीज। पहले हमने बहुत सिंपल केसेस देखे थे, x² -3 4 -x², ये देखे थे। उसके अलावा अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए उसके अंदर, या फिर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन आ जाए, या फिर हायर पावर इक्वेशंस आ जाएं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे वो भी हम चेक कर लेते हैं। अब आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में अगर नेचुरल लॉग का केस है या फिर लॉग का केस है, दोनों केसेस में जो डोमेन को फाइंड करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है। अगर आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, अब आपने इसको जहन में रखना है कि नेचुरल लॉग या लॉग में कोई भी टर्म ना ज़ीरो हो सकती है और ना नेगेटिव टर्म आप पुट कर सकते हैं। दोनों केसेस में क्या होता है कि वो इन्फिनिट बन जाता है। तो आपने ये चीज़ को जहन रखना है कि नेचुरल लॉग जिस चीज़ का आप फाइंड कर रहे हैं वो ना नेगेटिव बने और ना ही ज़ीरो बने। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करना है आपने। और ये इसी तरह है जैसे आपने अंडर रूट्स के केस में देखा था कि वो इनर टर्म, यहाँ पे ये इनर टर्म है, नेगेटिव ना बने और नेगेटिव के साथ साथ ये ज़ीरो भी ना बने। ठीक है, तो जो x की वैल्यू इस टर्म को ज़ीरो बना रही है वो हम फाइंड आउट करेंगे, उससे दो इंटरवल जनरेट करेंगे जिसमें वो x की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगी क्योंकि वो उसे ज़ीरो बना रही है। और दोनों इंटरवल्स को चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन सा इंटरवल उसकी इनर टर्म को नेगेटिव भी बना रहा है। तो जो उसकी इनर टर्म को नेगेटिव बना रहा होगा हम उसकी डोमेन से इरेडिकेट कर देंगे और रिमेनिंग जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे वो हम एज अ डोमेन ले लेंगे। तो अगर हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है तो इस एक्स को हम जो नेचुरल लॉग के अंदर की टर्म है उसे ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास एक्स इक्वल टू ज़ीरो ही वो टर्म है जो उसे ज़ीरो बना सकती है। तो दो इंटरवल हम जनरेट कर लेते हैं। एक इंटरवल हो जाएगा -इन्फिनिट से ज़ीरो तक का और दूसरा हो जाएगा ज़ीरो से +इन्फिनिट तक का। तो अगर हम अब इसमें चेक करें -इन्फिनिट से ज़ीरो में जो नंबर्स आ रहे हैं वो नेगेटिव नंबर्स हैं, तो अगर इसमें -3 पुट करेंगे तो ये तो परमिसिबल नहीं है, ये इसे फिर इन्फिनिट बना देगा। तो ये वाले जो इंटरवल है ये डोमेन में नहीं होगा। और अगर इसके हम मेंबर्स देखें तो ये 1 2 3 4 ये सारे पॉजिटिव मेंबर्स हैं जिसमें ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ये भी परमिसिबल नहीं है। तो ये वाला जो इंटरवल है ये हमारी डोमेन में इंक्लूडेड होगा। इस फंक्शन की भी सेम डोमेन होगी क्योंकि ये सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन है। फिर नेचुरल लॉग ऑफ x² अगर देखें तो x² की ये जो इवन पावर्स होती हैं उनकी ये करेक्टरिस्टिक होती है कि वो नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव बना देते हैं। लेकिन अब x² को अगर हम ज़ीरो के इक्वल पुट करें तो x इक्वल टू ज़ीरो आता है। तो x इक्वल टू ज़ीरो इज़ स्टिल नॉट परमिसिबल क्योंकि अगर हम इसमें x इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो वो नेचुरल लॉग साथ वाली टर्म को ज़ीरो बना देगी और वो फिर इन्फिनिट बन जाएगा। लेकिन उसके पीछे की वैल्यू, ज़ीरो से पीछे की वैल्यू और ज़ीरो के बाद की वैल्यू, ये जो इसका अभी सेम क्योंकि इंटरवल बन रहा है ना, पुट करेंगे तो सब पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। तो हैंस इसकी जो डोमेन है वो -इन्फिनिट से ज़ीरो एंड ज़ीरो टू +इन्फिनिट हो जाएगा और उसके दरमियान हम यूनियन लिख देंगे क्योंकि दोनों इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। और नेचुरल लॉग ऑफ x³ के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं। सिमिलरली फिर x+2 का केस आप सॉल्व करेंगे और इसी तरह x² + 2 का भी केस सॉल्व करेंगे। वो तमाम वैल्यूज़ ऑफ x जो इस नेचुरल लॉग के अंदर वाली टर्म को ज़ीरो बना रही हैं या नेगेटिव बना रही हैं वो आपने सेट ऑफ रियल नंबर से निकाल देना है और जो रिमेनिंग होंगे वो आपकी डोमेन होगी। फिर हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें अंडर रूट के अंदर आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो आप जानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है, उस फार्मूला को यूज़ करते हुए आपने इसके फैक्टर्स बना लेने। तो जब आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे तो वो फैक्टर्स क्या हैं, एक्स की वो वैल्यूज़ हैं जो उसके अंडर रूट को ज़ीरो बनाएंगी। तो ये वैल्यूज़ तो परमिसिबल हैं, लाइक अंडर रूट के अंदर की टर्म अगर ज़ीरो बन रही है तो ज़ीरो एक ऐसी चीज़ है जो कि परमिसिबल है, बट वो इन्फिनिट या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट ना करें। तो इस 3 और 2 नंबर से हम इंटरवल जनरेट करते हैं जैसे हमने किया था और उसके बाद हमने इन सब इंटरवल्स को चेकआउट कर लेना है और फिर आपने देख लेना है कि कौन सा इंटरवल उससे कॉम्प्लेक्स बना रहा है और कौन उसे रियल रिजल्ट दे रहा है। तो जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है आपने वो निकाल देना है और रिमेनिंग जो रियल नंबर्स हो गए वो आपकी डोमेन होगी। नाउ वील यूज़ सिंथेटिक डिवीजन मेथड टू फाइंड आउट इट्स फैक्टर। तो फैक्टर्स निकालने के लिए हम देखते हैं हमने 1 को यूज़ किया क्योंकि वो उसकी रूट था और यहाँ पे हमने कोफिशिएंट्स लिख दिए हर वेरिएबल के। ठीक है, तो x³ का कोफिशिएंट, देन x² का, देन x का और देन x⁻0 का।
हमने यहाँ पे कोफिशिएंट लिखा, फिर उसके नीचे हमने 2 एज इट इज़ आ जाता है, 2 1 2, यहाँ पे 2 आ गया, देन 2 + 1 हम करते हैं 3, देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आता है उसे इधर लिखते हैं और फिर इन दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पे वो जो वैल्यू आती है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर यहाँ पे उस वैल्यू से ऐड कर देते हैं। तो हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए ये निकाला। और अगर इसकी इक्वेशन हम निकाल लें तो अगर ये क्यूबिक फंक्शन था तो अब ये क्वाड्रेटिक 1 पावर लेस हो जाएगा, तो एक्स क्यूब से ये x2 की इक्वेशन बन जाएगी, तो ये 2x² का 3x और ये कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म बन जाएगी। तो 2x² + 3x + 1 इंटू x - 1 = 0 इज़ नाउ द फैक्टर्ड इक्वेशन। जो हमारे पास पहले क्यूबिक इक्वेशन थी, अब उसकी हमने फैक्टर्स निकालनी है। देन हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए या फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए इसके भी फैक्टर्स बना लेने हैं और हमने वो x की वैल्यूज़ निकाल लेनी है जिससे वो इनर टर्म 0 बन रही है। तो ये इन 3 वैल्यूज़ पे वो इनर टर्म 0 बनती है, तो पॉसिबल इंटरवल्स हमने निकाल लेने हैं। तो -∞ से -1 तक, देन -1 से -1/2, -1/2 से 1 और 1 से +∞। हमारे पास 4 इंटरवल आ चुके हैं और चारों इंटरवल को हमने चेक करना है। जो उसको नेगेटिव बना रहा है, 0 चलेगा लेकिन नेगेटिव बना रहा है तो वो निकल जाएगा और डोमेन में हम वो ऐड कर लेंगे जो उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा। तो इस तरह हमने सारी डोमेन्स को कवर कर लिया है और अब हम देखते हैं जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैंने आपको दी थी उनकी डोमेन क्या क्या है और आप अपने रिजल्ट्स को मैच कर लें। और ये रहे इनके सॉल्यूशंस। ठीक है जी। फिर हम ये एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास अंडर रूट के अंदर जो है एक पोलिनोमियल है जिसकी क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया या फिर हायर पावर का पोलिनोमियल हो गया। तो इन केसेस में आपने वही स्टेप करना है कि इनर टर्म को आपने 0 के इक्वल पुट करना है और आपने रूट्स निकालनी है। रूट्स निकालने के लिए क्योंकि आप इसके फैक्टर्स इस तरह डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, जैसे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकाली थी, इसके लिए आपने क्या करना है कि जो इसका कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट है उसको मद्देनज़र रखना है। ठीक है, अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट ना हो तो इनके इजीली फैक्टर्स बन जाते होते हैं। तो अगर ये आपके पास कांस्टेंट कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, तो उसे लेट हम p कह लेते हैं। और जो लीडिंग टर्म है जो कि x³ है, लीडिंग कोफिशिएंट वो होता है जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल के साथ की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, हाईएस्ट पावर, क्योंकि ये x³ है, इसकी वैल्यू इसके साथ 2 है तो ये लीडिंग कोफिशिएंट है, तो उसकी लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू आपने 2 लिखनी है। अब कांस्टेंट टर्म के पॉसिबल फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, +-1 बन सकता है और जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, +-1 +-2 बन सकते हैं। ठीक है जी, तो ये दोनों हो गए। अब हमें क्या करना है कि P/Q निकालना है। P/Q निकालेंगे +-1 डिवाइडेड बाय +-1 जो कि +-1 ही देगा और +-1 डिवाइडेड बाय +-2 करेंगे तो हमारे पास +-1/2 आ जाएगा। तो अब इनमें से कोई भी रूट इसका हो सकता है। ठीक है, तो चेक करेंगे हम। सबसे पहले हम x = 1 पुट कर लेते हैं एट रैंडम। तो हम आगे, क्योंकि अगर आपको एक रूट मिल गया ना तो आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो x = 1 हम पुट करते हैं उस अबव इक्वेशन में जो हमारे पास थी, तो यहाँ पे 1 पुट किया तो हमारे पास 0 आ गया। तो इट मीन्स कि ये x = 1 इसका रूट है। तो x = 1 है, अगर 1 हम इधर ले जाएं तो x - 1 = 0 बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक फैक्टर आ जाएगा। और अगर किसी रिज़ल्ट से आप डिसएग्री करते हैं आप कमेंट्स में बताएं एंड आई विल आंसर इंशाल्लाह। तो आज का लेक्चर यही था डोमेन्स के बारे में। और अगर आपको ये समझ आ गया है और आपको पसंद भी आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको इसका कंटेंट पसंद आता है। थैंक यू सो मच।